हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका आरडी इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थशास्त्र में कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कर यानी टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। सरकार की आय के तीन सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? आयकर 19%, वस्तु एवं सेवा कर 18% तथा निगम कर 17%। बजट 2024-25 के अनुसार सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? बिहार में वर्ष 1938 में। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? कराघात। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, वर्ष 2005 में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर व समावेश कब किया गया था? वर्ष 1996-97 में। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 279। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? KN राज्य समिति ने 1972 में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 10 लाख रुपया। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आयकर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को एक वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024, अंतरिम बजट 2024-25 में 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर के रूप में। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर NK सिंह। 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सीन कर। धन शोधन क्या है?
अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1994-95 में। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार। बजट 2024-25 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा कितने रुपये करने की घोषणा की गई है? 75,000 रुपये। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? कनाडा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस ने वर्ष 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफ़ेद या वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया? एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? गार। जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल, GAAR, गार। लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के। भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए मनी समिति बनी समिति के अध्यक्ष RJ चलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन कब किया गया था? वर्ष 1963 में। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F1 सीमेंस ने वर्ष 1918 में। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर एवं अधिभार। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डार। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोडवैट तथा सेनवैट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? बिक्री कर यानी व्यापार कर। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? वर्ष 2005-06 से। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या के स्थान पर करदाता पहचान संख्या प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से।